Hello guys, welcome to my channel Crystal Maths. I am Jyotsna and today I am going to teach you a very important topic of class 10th, that is trigonometry. So trigonometry is basically दो वर्ड से मिलके बना है. Okay, the first one is trigno, that means triangle, and the other word is metron, that means मेजर. तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में. ट्राइंगल के पास में कितनी चीज़ें होती है? पहली चीज़ होती है उसकी साइड्स और दूसरी चीज़ होती है उसके एंगल्स. ओके, तो जब हम इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं या फिर इनके रेशियोज़ के बारे में पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. ओके, तो जब साइड्स और एंगल्स की बात आती है, साइड्स और एंगल्स की बात आती है तो हम क्या पढ़ते हैं? जैसे सबसे पहले आई होप यू ऑल नो अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, प्रीवियस क्लास में आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, दिस इज थीटा, दिस एंगल द साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर and the adjacent side is called base. Okay, and the side opposite to this right angle triangle is called hypotenuse. So according to Pythagoras theorem, the square of base, the square of perpendicular and plus square of base is equals to the square of hypotenuse. Okay, so अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर पढ़ते क्यों हैं. लेट्स सपोज कि एक बिल्डिंग के ऊपर, टॉप ऑफ द टावर, एक गर्ल खड़ी है. ओके, एंड देयर इज अ टेम्पल ओवर हियर. ओके, इफ वी फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस टावर और हाइट ऑफ द गर्ल, वी शुड, इफ वी नो दिस एंगल थीटा, ओके, कि ये थीटा एंगल बना रही है इस बॉटम के साथ में, इस गर्ल की जो आई है वो इस बॉटम के साथ में थीटा एंगल बना रही है. तो अगर हमें ये थीटा एंगल पता है तो हम ये हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं और ये बेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और इन केस अगर हमें ये तीनों चीज़ें नहीं पता और सिर्फ एक चीज़ दे रखी है, सपोज हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा 1 एंड थीटा 2. ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है. नाउ दीज ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं? एंगल की साइड्स और ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए. ओके, नाउ आई विल टेल यू about the ratios, the trigonometrical ratios. I hope आपने बहुत बार ऐसे नाम सुने होंगे like sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा and cosec थीटा, राइट? तो जब भी कोई एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइंगल इज राइट एंगुलर ट्राइंगल, A, B and C. This is right angle and this is angle theta. Okay, now what I said, the adjacent side of this angle is called base and the side opposite to this angle is called perpendicular, as I told you before, and this is hypotenuse. Okay, so मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो आप सभी को याद कर लेनी है. Okay, now this is PHP PBP अपॉन HHB. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. कैसे याद करोगे इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ओके, तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये आप कैसे याद करोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस इज साइन थीटा. यानी कि क्या बोलेंगे इसको? द साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, साइड ऑपोजिट टू एंगल. एंगल क्या है हमारा? थीटा, ये वाला
एंगल ए सी बी, दिस इज थीटा। तो इस थीटा के रिलेटिव में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारा साइन एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा एंड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। गॉट इट? ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट कॉस थीटा। हम धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा को, ये तो एब्रिविएटेड फॉर्म है, कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, कॉसाइन थीटा। ओके, कॉस थीटा की क्या होती है, द एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या है हमारी, बी सी। एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। सो कॉस थीटा इज बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। इसे एक जगह राइट डाउन कर लीजिए। ओके, सिमिलरली साइन थीटा का क्या होगा, ऊपर बताना भूल गई मैं, साइन थीटा का साइड ऑपोजिट टू एंगल। साइड ऑपोजिट टू एंगल क्या है, थीटा ये है, इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। सो दिस इज साइन थीटा। ओके, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, एंगल थीटा एंड एडजेसेंट साइड टू थीटा। ओके, थीटा की ऑपोजिट साइड अपॉन में थीटा का एडजेसेंट साइड। तो थीटा की ऑपोजिट साइड क्या है, P, एडजेसेंट साइड क्या है, B। तो हम टेन थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सिमिलरली हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P क्या है हमारी, AB, और बेस क्या है हमारा, BC। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, AB अपॉन BC। अब मैंने आपको यहाँ पे तीन चीजें बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा था, मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ अभी। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा था AB डिवाइडेड बाय AC लिखा था। कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, BC डिवाइडेड बाय AC। और टेन थीटा का फॉर्मूला हुआ है AB अपॉन BC। अब मैं आपको दो तीन चीजें और बताने वाली हूं जो आपको याद रखनी है। ओके, क्या याद रखनी है, बाकी चीजें आपको प्रूव करके दिखाई जाएगी, बट दो तीन चीजें क्या होती है, जैसे साइन थीटा किसका ऑपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का। ओके, कॉस थीटा किसका ऑपोजिट होता है, सेक थीटा का। एंड टेन थीटा ऑपोजिट टू कॉट थीटा। ओके, मैं आपको याद करने की एक ट्रिक भी बता रही हूं कि याद कैसे करते हैं, कैसे ऑपोजिट है ये एक दूसरे से। ओके, आई विल मेक अ हेक्सागन हियर, दिस वन। ओके, नाउ एट ईच वन ऑफ दिस वर्टिसेस मैं पुट करती हूँ यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, नाउ टेन थीटा, कॉट थीटा, and then sec theta, cosec theta. Sorry. एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो जो ऑपोजिट में आ रहे हैं, लाइक साइन के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, देखो साइन के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, कॉसेक आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। इनको आपको नंबर वाइज याद करके हेक्सागन के ऊपर बिठा लेना है। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, सेक एंड देन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा के ऑपोजिट क्या आ रहा है, सेक थीटा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। रिमेंबर कैसे रखेंगे कि साइन के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, कॉसेक थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। कॉस थीटा के ऑपोजिट सेक थीटा एंड टेन थीटा के ऑपोजिट कॉट थीटा। तो ये सारे आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन थीटा is equals to 1 upon cot theta. I hope you all understand this.
ओके, सो आज के लेक्चर में हमने सारे रेशियोज पढ़े हैं। इन रेशियोज से मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। हमने पढ़ा था साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था ए बी अपॉन ए सी, राइट, एंड कॉस थीटा हमने पढ़ा था बी सी अपॉन ए सी, करेक्ट है। तो एक फॉर्मूला बनता है इनसे, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। आपको याद होएगा, देखिए उसमें चेक करिए कि ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल था, टेन थीटा के, था या नहीं था। तो इससे क्या प्रूव होता है कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके ओके गाइज, दीज ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने क्यों पढ़े हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक ट्रायंगुलर के अंदर, एक कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब हमें थीटा फाइंड आउट करना हो और हमारे पास कोई भी एक साइड दे रखी हो तो हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक साइड दे रखी हो और हमें एंगल्स पूछे हो ट्रायंगल के अंदर तो हम वो एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। I hope you all guys are understanding this. Okay, that's all for the today. In next lecture, we will learn how to make trigonometrical table. Okay, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.